जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंचेस से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचों का तज़किरा छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। टैक्स से मुतालिक केस के समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा आया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमा नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर का कहना था कि हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल किया, अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चले हम खुद फैसला कर देते हैं, हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरे अख्तियार है। आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस आयशा मलिक ने आर्टिकल 2A के मुताबिक अब वक्त लगेगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया। इससे कबल अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियरिटी असूलों के तहत अगला चीफ जस्टिस बनना था। ताहम 22 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी और कानूनी पहलुओं से मुतालिक तमाम मुकदमात की समाअत आईनी बेंच ही करेगा, जिसका तकर्रुर सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा।